हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा वीडियो है डीआरडीओ सेप्टेम 10 फिटर थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व करके दिया है और इसके जो हमारा वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है एमसीक्यू पार्ट 3 फिटर थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में जो जैसे फ्लैंक होते हैं, फ्लैंक के साइड में क्रेस्ट और रूट होते हैं, तो कौन से थ्रेड में क्रेस्ट और रूट राउंड शेप में होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन बी ए थ्रेड, दूसरा बी एस एफ थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है बी एस डब्ल्यू थ्रेड और चौथा ऑप्शन है एक्मे थ्रेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी बीएसडब्ल्यू थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड, जिसमें क्रेस्ट और रूट राउंड शेप में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैप रेंज। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो इस डायग्राम में एक टैप रेंज का डायग्राम है, तो इसे पहचानना है कि ये कौन से टाइप का टैप रेंज है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है बॉक्स टाइप टैप रेंज, दूसरा सॉलिड टाइप टैप रेंज, तीसरा टी हैंडल टैप रेंज और चौथा है एडजस्टेबल टैप रेंज। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में जो टैप रेंज आपको दिखाई दे रहा है, इससे हमें पहचानना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉलिड टाइप टैप रेंज। सॉलिड टाइप टैप रेंज यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारा सॉलिड टाइप टैप रेंज है। इसमें हम जो साइज का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइज का स्क्वायर ग्रू कटे होते हैं, तो जो साइज का ग्रू कटे होते हैं उसी साइज का हम टैप इसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of combination set is used to mark and check angle of 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोनों को चिन्हित करने और जांचने के लिए किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग है जिसके सहायता से हम 90 डिग्री और 45 डिग्री के ऊपर मार्क कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रूल, दूसरा सेंटर हेड, तीसरा ऑप्शन है स्क्वायर हेड और चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्टर हेड। तो इसके लिए जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड की सहायता से हम 90 डिग्री और 45 डिग्री की 45 डिग्री चेक भी कर सकते हैं और जॉब के ऊपर मार्किंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा TDS इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डी इंटू पिच। डी मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है डेप्थ का और पिच का शॉर्ट फॉर्म है पी। सेकंड ऑप्शन है टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर प्लस 2 इंटू डेप्थ। तीसरा फॉर्मूला है तीसरा ऑप्शन टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 प्लस डेप्थ और चौथा ऑप्शन है टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर प्लस 2 प्लस डेप्थ। तो जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टैप ड्रिल साइज निकालने का सूत्र क्या है, तो टैप ड्रिल निकालने का जो सूत्र है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच। इस तरह से जो टैप ड्रिल साइज निकालने का दो फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पहला जो ऑप्शन हमारा सही आंसर है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ इंटू पिच, और दूसरा फार्मूला आता है टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस पिच। उस फार्मूला से भी हम टैप ड्रिल साइज को निकाल सकते हैं। लेकिन जो थियोरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस समय इसी फार्मूला का उपयोग करके हमें निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी केसेस एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसाव और चैटरिंग का कारण बनती है। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि कौन से कारण की वजह से ड्रिल बिट ज्यादा घिसता है या फिर चैटरिंग होती है उसके ऊपर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू फास्ट फीड रेट, दूसरा ऑप्शन टू स्लो फीड रेट, तीसरा ऑप्शन है मोर कटिंग स्पीड और चौथा ऑप्शन है टू स्लो स्पिंडल स्पीड। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल घिसने का और चैटरिंग होने का रीजन क्या है, इसके लिए जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी टू स्लो फीड। स्लो फीड रहा तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है, ड्रिल बिट ज्यादा घिस सकते हैं या फिर चैटरिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। तो ये कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करने के लिए किस कटिंग फ्लूइड का मतलब कूलेंट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राई एयर जेट, दूसरा सोल्यूबल ऑयल, तीसरा मिनरल ऑयल और चौथा ऑप्शन है वेजिटेबल ऑयल। तो जो हमारा कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करने के लिए जो लुब्रिकेंट कूलेंट उपयोग किए जाते हैं वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्राई एयर जेट। तो नॉर्मली ज़्यादा जो कास्ट आयरन है इसके टर्निंग या फिर ड्रिलिंग करने के लिए कोई कूलेंट यूज नहीं करते, क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल होते हैं। अगर हमें कूलेंट यूज करना है तो ये ड्राई एयर जेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडियल ड्रिल मशीन। तो ये जो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है रेडियल ड्रिल मशीन का, और इसके ऊपर एक्स के सहायता से इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट का नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन बेस, दूसरा स्पिंडल, तीसरा रेडियल आर्म और चौथा ऑप्शन है स्पिंडल हेड। तो जो एक्स के रूप में इस जो पार्ट को दिखाया गया है उस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी स्पिंडल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको आरपीएम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड, मतलब आरपीएम आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए ड्रिल का डायमीटर दिया गया है 24 mm और कटिंग स्पीड दिया है 30 मीटर पर मिनट, और माइल्ड स्टील के ऊपर हमें ड्रिलिंग करना है और हाई स्पीड स्टील के टूल्स है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है, क्योंकि ये जो आरपीएम निकालना है, जब हम आरपीएम निकालते हैं तो आरपीएम कोई भी आरपीएम का जो फार्मूला होता है फार्मूला को अप्लाई करके कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। तो आरपीएम का जो फार्मूला होता है आरपीएम इज इक्वल टू कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाया इंटू डी। तो इस फार्मूला को अप्लाई करके कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। इसके लिए जो पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं 275 आरपीएम, दूसरा 300 आरपीएम, तीसरा ऑप्शन है 400 आरपीएम और चौथा ऑप्शन है 450 आरपीएम। तो जो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 400 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ लीवर शेयर मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित लीवर शेयर के हिस्से का नाम बताइए। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम हमारा है शेयर मशीन का, और जिसके ऊपर एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस पार्ट का नाम क्या है यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा बेस प्लेट, दूसरा लीवर आर्म, तीसरा लोअर ब्लेड और चौथा ऑप्शन है अपर ब्लेड। तो जो लीवर हमारा शेयर मशीन है इसके ऊपर जो एक्स के रूप में एक दिखाया गया पार्ट है उस पार्ट का नाम है लोअर ब्लेड है। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला अपर ब्लेड है, नीचे वाला लोअर ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is used to bring the plate closely together after inserting the rivet in the hole। होल में रिवेट बिठाने के बाद प्लेटों को एक साथ लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जैसे रिवेटिंग का क्वेश्चन है, तो रिवेटिंग करते समय हम क्या करते हैं, दो अगर शीट मेटल या फिर प्लेट रहे, दो प्लेटों के ऊपर होल करते हैं, उन दोनों होल को रिवेट, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हॉल में रिवेट बिठाने के बाद प्लेट को एक साथ लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। रिवेट बिठाने के बाद जो दोनों को अलाइनमेंट सही करने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट, दूसरा डॉली, तीसरा रिवेट सेट और चौथा ऑप्शन है कॉल्किंग टूल। तो जो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी रिवेट सेट। रिवेट सेट के सहायता से जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हॉल में रिवेट बिठाने के बाद प्लेटों को एक साथ लाने के लिए रिवेट सेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या है। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मटेरियल के ऊपर जिंक कोटेड होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्लैक आयरन, दूसरा टिन आयरन, तीसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील और चौथा ऑप्शन है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसमें से आपको ये इसका जो सही आंसर है कि कौन से मटेरियल के ऊपर जिंक कोटेड आयरन होता है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेस्ट ऑफ वर्क, दूसरा सपोर्टिंग पीस, तीसरा शार्पनिंग और चौथा है फोल्डिंग शेप। तो जो हमारा स्टेक होता है, स्टेक का जो शीट मेटल में काम होता है
ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग पीस। सपोर्ट करने के लिए शीट मेटल को सपोर्ट देने के लिए ये जो स्टेक है, स्टेक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ शोल्डर। जो शोल्डर होता है, शोल्डर का मटेरियल कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वेल्डिंग रॉड, दूसरा सिंथेटिक एलिमेंट, तीसरा प्योर मेटल और अलाय मेटल, और चौथा ऑप्शन है नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो जो शोल्डर का मटेरियल होता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्योर मेटल और अलाय मेटल। तो ज़्यादातर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्योर मेटल बोला है या फिर अलाय मेटल, तो अलाय स्टील होता है जो शोल्डर का हमारा मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील। सोल्डरिंग स्टील के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा जिंक क्लोराइड, तीसरा रेजिन और चौथा है पेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवेट इज यूज्ड इन हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा कि जो हेवी स्ट्रक्चरल मतलब जो स्ट्रक्चरल काम होते हैं हेवी वाले, उसमें कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पैन हेड रिवेट, दूसरा स्नैप हेड रिवेट, तीसरा काउंटर संक रिवेट और चौथा ऑप्शन है कॉनिकल हेड रिवेट। तो जो स्ट्रक्चरल हेवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए जो रिवेट का उपयोग किया जाता है, उस रिवेट का नाम है ऑप्शन नंबर ए, पैन हेड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट शो। मतलब यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि दो प्लेट है, इसके ऊपर रिवेटिंग किया गया है और रिवेटिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सही तरीके से नहीं हुआ, तो ये इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई है, यही हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट, दूसरा बर्स बिटवीन प्लेट, तीसरा है रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विद द शांक और चौथा ऑप्शन है बॉडी ऑफ द रिवेट नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो डायग्राम में आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा कि जैसे आप देख सकते हैं रिवेट का नीचे वाला हेड है, उसके बाद ये शांक है और ऊपर वाला हेड। तो ये जो हेड है, ये हेड सेंटर में ना होते एक साइड में हट गया। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवेट हेड नॉट सेंटर विद द शांक। मतलब ये जो शांक है, शांक से सेंटर पे नहीं है रिवेट का ऊपर वाला हेड, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tool used in sheet metal work to scribe a circle or arc with large diameter। शीट मेटल कामों में किसके सहायता से बड़े आकार का आर्क या फिर डायमीटर का मार्किंग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्प्रिंग कंपास, दूसरा ट्रमिल ट्रमिल है, तीसरा है विंग कंपास और चौथा ऑप्शन है ऑर्डिनरी कंपास। तो जो शीट मेटल के काम करते समय अगर हमें बड़े आकार का कर्व निकालना है या फिर बड़े डायमीटर की जो बड़ा सर्कल होता है उसकी अगर मार्किंग करना है, तो उस समय कौन से टूल्स का उपयोग करते हैं। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल यूज टू फॉर्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड के दूसरे सिरों को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हमारा रिवेट होता है, रिवेट का एक हेड ऑलरेडी बना होता है और रिवेट को कोई भी प्लेट के ऊपर बिठाने के बाद जब हम दूसरा हेड बनाते हैं, तो दूसरा हेड बनाते समय कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है डॉली, दूसरा ड्रिफ्ट, तीसरा रिवेट सेट और चौथा ऑप्शन है रिवेट स्नैप। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिवेट स्नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग। ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इस डायग्राम में क्या फॉल्ट है। रिवेट का जो फिटिंग किया है, दो प्लेटों को रिवेट के सहायता से जोड़ा है, तो इसमें जो डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट आपको पहचानना है कि कौन सा डिफेक्ट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बर्स बिटवीन प्लेट, दूसरा ऑप्शन है रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड, तीसरा ऑप्शन है टू मच अलाउंस गिवन और चौथा ऑप्शन है होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन। तो जो यहाँ पर आपको डायग्राम आपको अच्छी तरह से देखना है कि इसमें फॉल्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिवेट का हेड दोनों बराबर है, शांक भी बराबर है, लेकिन जो ऊपर वाला प्लेट है इसका होल ऊपर वाले होल में आउट है और नीचे वाला होल एक दूसरे के साथ मैच नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, होल्स नॉट द प्लेट आर
नॉट इन लाइन, मतलब दोनों प्लेटों का जो होल है वो एक ही अलाइनमेंट में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्निप पूछा है कि जो हमारा जो स्निप के सहायता से हम शीट मेटल को कट करते हैं, शीट मेटल का क्वेश्चन है ये, तो उसमें जो स्निप यूज किया जाता है, तो उस स्निप के सहायता से ज़्यादा हम कितने थिकनेस के शीट को कट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 1.2 mm थिकनेस, दूसरा ऑप्शन 2 mm थिकनेस, तीसरा ऑप्शन है 2.5 mm थिकनेस और चौथा ऑप्शन है 3 mm थिकनेस। तो इसका जो सही आंसर है कि नॉर्मली जो स्निप होते हैं, स्निप के सहायता से कितने mm के शीट को काट सकते हैं हम, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.2 mm थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवेटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट। रिवेट की फाइनल आकार बनाने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा था कि जैसे रिवेट का जब हम दूसरा हेड बनाते हैं, दूसरा हेड बनाने को फाइनल आकार देने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट, दूसरा डॉली, तीसरा रिवेट सेट और चौथा ऑप्शन है रिवेट स्नैप। तो जो रिवेट का फाइनल आकार बनाने के लिए रिवेटिंग टूल का उपयोग करते हैं उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी रिवेट स्नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टिन शीट। टिन की शीट को सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि टिन की शीट जो होती है उसके ऊपर अगर हमें सोल्डरिंग करना है तो सोल्डरिंग करते समय कौन से फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेजिन, दूसरा पेस्ट, तीसरा जिंक क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है एमोनियम क्लोराइड। तो जो टिन की शीट को सोल्डरिंग करते समय फ्लक्स उपयोग किया जाता है वो फ्लक्स है हमारा ऑप्शन नंबर सी जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग करने के लिए कौन से हैमर का उपयोग किया जाता है, मतलब हैमर जो रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़ा उपयुक्त होता है, मतलब कौन से हैमर के सहायता से जब रिवेट का हेड बनाते हैं तो हेड का दूसरा हेड तैयार करने के लिए कौन सा हैमर उपयुक्त होता है, यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लास्टिक हैमर, दूसरा बॉल पिन हैमर, तीसरा क्रॉस पिन हैमर और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर। तो जो हमारा रिवेट है, रिवेटिंग के लिए जो हथौड़ा उपयुक्त है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज ऑफ शीट मेटल टुगेदर। शीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़कर बनाए गए जोड़ का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है हेम, दूसरा सेम है, तो तीसरा नॉच और चौथा ऑप्शन है ग्रूव। तो इसका जो सही आंसर है कि शीट मेटल के दो किनारों को जोड़कर बनाए गए जोड़ का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। तो जो ड्रिफ्ट होता है ये रिवेटिंग जो टूल्स होते हैं उसका ही एक भाग है। तो ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें इसके लिए पहला ऑप्शन है पोजीशन द रिवेट, दूसरा ऑप्शन मेक मेटल टू मेटल जॉइंट, तीसरा ऑप्शन अलाई द होल्स टू बी रिवेटेड और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट डैमेज टू रिवेट हेड। तो इसका जो सही आंसर है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी अलाई द होल्स टू बी रिवेटेड, मतलब अलाइनमेंट किया जाता है होल्स को, जो रिवेटिंग करते हैं हम उस होल को अलाइनमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ सीम। ये जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर ये जॉइंट को अच्छे से दिखाया गया है। तो ये कौन से टाइप का सीम है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लैप सीम, दूसरा डबल सीम, तीसरा ग्रूव सीम और चौथा ऑप्शन है डबल ग्रूव सीम। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि डायग्राम में जो ज्वाइंट किया गया है ये जो सीम है, तो इस सीम को हमें पहचानना है। इसके लिए जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए लैप सीम। लैप सीम क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये लैपिंग होके इसलिए इसका नाम दिया है लैप सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा कि जो स्टेनलेस स्टील की जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो उस समय कौन से फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्योर एल्यूमिनियम, दूसरा कॉपर सिल्वर अलाय, तीसरा
कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील, और चौथा ऑप्शन है कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग करते समय फिलर रॉड को उपयोग करते हैं वो फिलर रॉड है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर? एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। या फिर एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्लैक, दूसरा ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है ब्लू और चौथा ऑप्शन है मरून। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर, इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मरून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उस ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ब्लैक और चौथा है मरून। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इसके लिए सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर हमारा ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? तो जो डायग्राम में दिखाया गया है, तो डायग्राम में दिखाए गए पार्ट का नाम हमें पूछा गया है कि एक्स के रूप में ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है। तो जो ये आपको डायग्राम पूरा आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हमारा गैस वेल्डिंग का टॉर्च है। तो इसमें से जो ये एक्स के रूप में पार्ट को दिखाया गया है इस पार्ट को हमें पहचानना है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है हैंडल, दूसरा मिक्सिंग चैम्बर, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व और चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। तो जो एक्स के रूप में ये जो गैस वेल्डिंग का टॉर्च है, इस टॉर्च के ऊपर एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। इसके सहायता से हम जब जैसे ये टॉर्च दिखाई दे रहा है इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का पाइपलाइन जोड़ा जाता है, तो इसका ये वाल्व के सहायता से हम कंट्रोल करते हैं जब हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग? गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जैसे हम गैस कटिंग का काम करते हैं तो गैस कटिंग करते समय उसमें से मेटल उड़ते हैं, तो उस चिंगारी से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है लेदर कैप, दूसरा लेदर एप्रॉन, तीसरा लेदर शूज और चौथा ऑप्शन है कटिंग गॉगल्स। तो इसका जो सही आंसर है हमारा गैस कटिंग करते समय हमारे खुद के शरीर को बचाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेदर एप्रॉन। इस तरह से हमने आपको 31 क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर मॉक टेस्ट के रूप में आपको सॉल्व करके दिया है। इसके बाद भी हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक जरूर करें।